अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, और एक और नया एपिसोड लेकर आए हैं आपके सामने स्पॉट लाइफ का। मेरे सामने मौजूद हैं हुसैन दनानी और हमेशा की तरह, और हम आज एक और नई मूवी लेकर आए हैं। उसका हम रिव्यू करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे उसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं। तो हुसैन सामने है, मैं पूछता हूँ हुसैन कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है ठीक होंगे बिल्कुल। और आपकी ईद कैसे गुजरी? यकीनन बहुत अच्छी गुजरी होगी, क्योंकि सबकी ईद अच्छी गुजरती है। और मैं सबको बता दूँ कि आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे साथ जो हुसैन है उनकी बर्थडे भी है। तो आपका आज का रट्टा मार के आया हुआ तो एक चीज का जवाब नहीं देने दे रहा मुझे। आपका आज का क्या प्लान है? यकीनन आप डिनर पे जा रहे होंगे, डिनर में फैमिली के साथ जाएंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे। और आपने हम जो मूवी रिव्यू करने वाले हैं शहजादा, वो यकीनन देखी होगी जब भी आप यहाँ बैठे हैं और रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं। तो मुझे कुछ बताएं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे लग रहा है आज आपकी एनर्जी डाउन है। हमेशा मुझे बोलते हैं कि मेरी एनर्जी डाउन है, मुझे लग रहा है आज आपकी एनर्जी डाउन है, आप कुछ बोल नहीं जा रहे। मैं आपसे इतने सवाल, 30 सवाल पूछ चुका हूँ, अभी चौथा सवाल होने वाला है, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसकी क्या थकेगा वजह हो कभी ना सकती कभी, है? थकेगा ये। कुछ बोले, थकेगा। आप कुछ बोलते हो क्यों नहीं गया। है? जनता जवाब चाहती है। जनता जनार्दन के लिए मैं कहता चलूं कि भाई ईद भी अच्छी गुजरी। ये तो मैं और बता चुका हूँ। नहीं, मेरी कैसी गुजरी हाँ, मैं मैंने अपने बताया ना पर्सनल कि यकीनन एक्सपीरियंस से अच्छी बता गुजरी रहा हूँ। होगी। तो मैं इसको कॉन्फिडेंट होकर बता रहा हूँ कि हाँ अच्छी गुजरी। और साथ में डिनर का भी प्लान है। वैसे तो घर के साथ प्लान था, तो आप लोगों ने ज़बरदस्ती ज़ैबिस्ट वालों ने आप कहा तो कोई कि और बहाना बना रहे थे, कह रहे थे कि मुझे ये उठाने हाँ वो जाना है। मैं नहीं बता सकता ना अभी यहाँ पर, हाँ, लेकिन ये तब कि घर वालों के साथ करनी थी प्लान ये सारा बर्थडे हाँ, का, और आप लोग के साथ अब प्लान हो रहा है। हाँ। तो घर वालों को थोड़ा सा फिर नेक्स्ट टाइम। आपकी एनर्जी क्यों डाउन है इस बार? आप मुझे मैं हमेशा बहुत कहते ही हैं। एकदम फुल ऑफ एनर्जी हूँ। हाँ, थोड़ा सा क्या मैं है? कुछ कॉन्शियस हो रहा हूँ बोलें क्योंकि तो मुझे ज़ोर आपने से। स्टार्ट नहीं करने दिया ना, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो एनर्जी भर जाती है मेरे मैं तो अंदर। चाह रहा था आप करें, आप कुछ बोल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा मैं ही वाह स्टार्ट वाह, लेता हूँ। पूरा सभी बोल दिया आज तो, मतलब कोई कोई बात नहीं रहने दी, कोई कसर नहीं रहने दी। तो सारे फिर इंट्रो 10 वीडियोस के इंट्रो आज आपने पूरे एक साथ दे बिल्कुल हो दिया। गए, अगली 3 में मैं वापसी डाउन हो जाऊँगा। हाँ, और आप लोगों को बताना चाहेंगे आज आपकी बर्थडे, तो आप कितने साल के हो गए? मैं जो हूँ वो स्वीट 16 हो गया हूँ अब। हम यहाँ पे चलाएँगे इनके एनआईसी का बी-रोल, और हाँ आप लोग ज़रूर देखें हाँ, ठीक है और ठीक है। कैलकुलेशन करें। हाँ ठीक है। लेकिन ये यंग है, हाँ यंग है, बिल्कुल, यंग दिल है। तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा है। तो फिल्म की बात हो रही थी, और फिल्म की बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। तो जो फिल्म हमने देखी उसका नाम है, नाम तो याद होगा। किसका नाम? फिल्म फ़िल्म का नाम रखा किस पे गया, पहले आप ये बताएँ? फिल्म का नाम मैं बता देता हूँ। फिल्म का नाम मुझ पर रखा गया, शहजादा। आप जो मैं लग बंटू रहा हूँ बंटू आज। है, आप बंटू तो नहीं है? नहीं, आपकी लाइफ़ बंटू जैसी गुज़री है। बस सही है, बंटू भी सही है, बाद में फिर पैसे मिल जाए तो काफ़ी है। अच्छा, तो हाँ, हाँ हमने मूवी जो आज हम रिव्यू करने हाँ, वाले हैं उसका नाम है शहज़ादा, जो कि नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड भी कर दी थी। इस वक्त तक कर रही है। हमने हुँ, जब इस मूवी को देखा था, मुझे याद है शायद हफ्ता गुजर गया होगा, बिल्कुल, ईद से पहले की बात होगी, और हम कब से कोशिश कर रहे थे कि आप तमाम लोगों के लिए हम ये पॉडकास्ट लेकर आएँ, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल। कुछ मसरूफियात हमारी ऐसी हो गई थी। लेकिन अब मौका मिला है, और मैं कल ही चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि नेटफ्लिक्स पे ये ट्रेंड कर रही है कि नहीं कर रही। तो कल तक तो कर रही थी, आज का मुझे नहीं पता कि ये आज ट्रेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। हुँ, पता नहीं ये वीडियो जब जा रही है, कब जा सेकंड रही पे है चला जाए, थर्ड पे चला तो जाए। कहाँ पे, लेकिन हाँ, तो नेटफ्लिक्स पे ज़रा सा है हल्का हाथ ट्रेंडिंग में। रखिएगा ऑडियंस हम पर, अगर ये ट्रेंड ना कर रही हो, पाकिस्तान में नंबर 1 पे ना जा रही हो। और इसके बारे में शुरू में क्या हम थोड़ी सी समरी देंगे? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से हम पहले लेते हैं एक छोटा-सा छोटा टाइटल सा ब्रेक और आते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। चलते हैं टाइटल ब्रेक की तरफ। तो ख़वातीन व हज़रात, टाइटल ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और बात चल रही है शहज़ादा मूवी की। और बड़ी ही अच्छी कास्ट है इसमें। कार्तिक आर्यन है, हुँ, कृति हैं, परेश हुँ, रावल हैं, हुँ। और बाकी भी सारे जो हैं वो ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े मशहूर बिल्कुल, मशहूर बिल्कुल, लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसकी थोड़ी सी समरी आप दे रहे हैं या मैं दे नहीं, रहा नहीं, हूँ? आप बिल्कुल आप दें, आप बताएँ। तो समरी पे देता चलूँ। समरी कुछ ऐसी है, और कोशिश करूँगा कि स्पॉइलर इसमें मैं ना दूँ। तो बच्चे पैदा होते हैं 2, एक अमीर घर का बेटा, एक गरीब घर का बेटा। और गरीब घर के बेटे की और अमीर घर के बेटे की दोनों की हो जाती है अदला-बदली। करता कौन है? गरीब घर के बाप, वो जो है वो अदला-बदली कर देता है बेटों बिल्कुल। की। वो कहता है कि भाई अब मेरा बेटा जो है वो राज करेगा, यानी गरीब का बेटा, हुँ, और जो अमीर का बेटा है वो मेरे साथ रह के पछताएगा कि जो-जो भी मैं डाउनफॉल देख रहा हूँ, या मेरी ज़िंदगी हाँ। में जो भी मसले-मसाइल क्योंकि हैं। वो मेरे ख़्याल से जो जिनके भी बेटे हैं, वो उनके साथ ही उन्होंने स्टार्ट किया था और वो आगे वो निकल कहाँ गए। से कहाँ निकले, और जेलसी का एक फैक्टर आ जेलसी रहा का था एक इसके फैक्टर अंदर था। कि वो आगे निकल गया, तो अब मैं मज़ा चखाता हूँ उसे कि गुर्बत होती क्या है। हुँ, तो इस तमाम सिनेरियो पे जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो नर्स का होता है, और नर्स को सारी तमाम बातें पता होती है। और लेकिन मसला ये हो जाता है कि नर्स जो है वो अपने होशो हवास में नहीं रह पाती, जिसकी वजह से ये सारा एक समझ लें कि एक सस्पेंस रहता है हुँ, एंड तक कि क्या पता चलेगा कि ये असली घर का बेटा कौन है या बिल्कुल, शहज़ादा कौन है। और एंड में फिर कहानी किस तरह चलती है वो स्पॉइलर अलर्ट नहीं देंगे, लेकिन बिल्कुल। हमारी अगर बातें चलती रहेंगी तो शायद आपको आइडिया हो जाएगा कि फ़िल्म एक्चुअली है क्या। अच्छा, ये जो स्टार्ट में ही पहले हम हॉस्पिटल की अगर बात हाँ। करें, तो ये सीन था, मुझे पता नहीं लगा कि यार ये जो हॉस्पिटल का सेटअप है ना, ये किसी म्यूज़िक वीडियो में यूज़ हुआ है, जो कि मेरे ख़्याल से उसका नाम वास्ते था।
क्या था? इंडियन वास्ते म्यूजिक वास्ते? हाँ सॉन्ग का वो नाम था। वास्ते तेजा हाँ, में सही। तो उसके अंदर भी ये वो कॉलेज बनाया गया, लेकिन मुझे लगा क्या हाँ, दिखने में ना तो मुझे तो एक्सटीरियर। अदिति वाला गाना भी लग रहा था, वो थोड़ा-सा ऐसा बैकग्राउंड लग रहा था, कभी-कभी हाँ अदिति। तो मुझे लगा कि वो ये एक लोकेशन है हाँ, जिसको हॉस्पिटल बना दिया है, बहुत सिमिलर लग रही फ़िल्म थी। सिटी में शायद एक हाँ सेट बना हुआ होगा, हाँ, या तो जिसको सेट वो है यूज़ या कर फिर रहे ये हैं। कोई करंट सेट एसेंस लग रहा कोई था मुझे तो, लोकेशन है। सेट ही लग रहा था। तो वो खैर मुझे हुआ कि यार ये तो वो है, लेकिन बाद में हाँ, चलता कि हॉस्पिटल है। हाँ। तो वहाँ सीन स्टार्ट होता है, बारिश हो रही है बारिश ज़बरदस्त हो रही किस्म है। की। शुरू में दिखाते हैं कि लोगों की चहल-पहल कुछ हद तक है हम्म वहाँ पर, ठीक है? और फिर जब वो वाला सीन आता है कि जब जो है वो नर्स को धक्का दे दिया जाता है या वो फिसल के गिर जाती है, तब वो गिरती इस तरीके से है और कोई जमघटा, कोई हुजूम, कोई कुछ नहीं। एक तो पहले पूरी इतनी उनकी बहस हो रही है, हर चीज़ हो हुँ, रही है, हॉस्पिटल में कोई नहीं, उनके बच्चा डिलीवर हुआ है, पूरे तब भी हॉस्पिटल में वो कोई नहीं है। जो वीआईपी रूम में भी कोई भी नहीं उनके हुँ, साथ, वो अकेले सो रही हैं, बच्चा है नीचे जो कोई हुँ, वार्ड्स है, कहीं कोई है ही नहीं, बस ये लोग आपस में घूम रहे फिर रहे हैं, हुँ। अय्याशी कर रहे हैं। और उनका भड्डा भी उसके बाद धक्का देके गिर जाते हैं, और जैसे ही वो गिरती हैं फौरन आए थे उनको उठाने के लिए, और देखते भी नहीं उनको कैसे पता भी गिरी, नहीं चलता क्या हुआ है। वो नहीं, देखते भी नहीं है भाई कि कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, क्यों गिरा, क्या हुआ, वो उठा के लेके जाते हैं। रियलिटी में ऐसा होता है कि अल्लाह ना करे कोई गिर जाए ना, तो लोग जमा हो जाते हैं, शोर मच हाँ जाता है कि भाई हाँ ये गिर गया, ये बंदी गिर गई, उठाओ, हुजूम लग जाता है वहाँ पर। बिल्कुल। वो बड़ी सुकून से गिरी है और जो स्ट्रेचर लेके दो वो वार्ड बॉय आए हैं, उनको वो भी पता था कि भाई यहीं गिरेगी, इसको चुपचाप उठाओ और वो इसको ले रेडी जाओ। खड़े हुए थे हाँ, पीछे, कि बस उनको अभी बस गिरेगी, हाँ अभी गिरेगी, क्यों देना था कि भाई गिरे हो क्यों, क्यों आओ उठाओ। उठाओ ले जाओ, देखना भी नहीं है और तो किसी को उधर। कुछ पता ही नहीं चला कि भाई क्या हो गया, ना कोई इंक्वायरी, ना ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना बिल्कुल, कुछ। किसी ने कभी ना कोशिश की जानने की यार कि क्या सीन था, हुआ क्या, वो बेचारी उसके बाद कोमा में पड़ी रही, हुँ, लेकिन वो केस जो है ना वहीं पे बस दब गया। सही। तो हॉस्पिटल की ये सारा सीन और सेटअप था। एक सीन फिर मुझे याद आता है कि जो कार्तिक की अ, बहन थी, जो ओरिजिनल में उसकी बहन नहीं थी, उसके साथ छेड़खानी हो जाती है हम्म और गुंडे जो है उसका दुपट्टा खींच के ले हम्म जाने की कोशिश करते हम्म हैं। तो वहाँ सीन बड़ा अजीब सा था कि वो उसका दुपट्टा खींच रहे हैं। एक बाइक में बंदा जब किसी का दुपट्टा खींचते हुए जाता है, हम्म, तो सामने वाला बंदा तो वहीं गिर जाएगा, ठीक बिल्कुल। है, ज़ाहिर-सी बात है, बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाते। वहाँ सीन में दिखाया है कि वो जो उसकी बहन है, वो हम्म बैक स्टेप्स ले रही है सारे मज़े से ना, हम्म। दुपट्टे के साथ वो भी खींची चली जा रही है। तो ये बड़ा ही अजीब-सा सीन था। इस मूवी में ना मतलब एक तो पत्नी या तो वर्ल्ड वो क्रिएट हुई हुई है कि वो है, हुँ, जो फाइटिंग सीक्वेंस ही पूरा होता है तो वो हवा में उड़े हैं, हर चीज़ है, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें जो कि रियलिटी में होती नहीं है हुँ। वो दिखाई गई हैं, कि मतलब और आउट ऑफ द वक़्त से बॉक्स पहले एग्जेजरेट एक्शंस, की गई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वक़्त से पहले एक्शंस आपको नज़र आ हम्म गए। अगर वो दुपट्टा गीला दुपट्टा खींचता हाँ है, तो हाँ बंदा खींचे और फिर गिरे ना, वहाँ बंदा पहले ही गिर रहा है, ठीक है? पहले उसने छलांग लगा दी, उसको पता था कि भाई दुपट्टा खींचेगा, मुझे गिरना हम्म है। फिर परेश रावल को एक जगह पे आर्यन जो है वो थप्पड़ लगाता है, उससे पहले ही परेश रावल का मुँह यूँ हो जाता है कि अच्छा हम्म थप्पड़ आने वाला है। हम्म तो मैच ऑन एक्शन यहाँ मैच पे ऑन क्या एक्शन की भी थी, कंटिन्यूटी के भी मसले थे हुँ, इसके अंदर काफ़ी, क्योंकि अगर आप वो देखें ना हॉस्पिटल वाले सीन में हुँ, ऑफिन जब वो बेबी को रिप्लेस करते हैं वीआईपी रूम में जो हाँ, भी होता है, तो जब वो उनकी गोद में तब वो डिफरेंट बेबी है, जब लिटा रहे हैं तब है हाँ, उसके सर पे उसकी आंखें खुली हैं बंद हैं, तो वो कंटिन्यूटी के बड़े थे, मतलब जब वो लिटा रहे हैं तो है, दूसरा शॉट हुँ। आता है तो उसके अंदर उसकी आंखें बंद हैं, वापसी आता है तो इवन आंखें आप खुली वो हैं। देख लें कि जब वो डॉक यार्ड पे फाइट चल रही होती है, तो उस फाइट सीन पे, उस डॉक यार्ड पे बहुत सारे डब्बे रखे हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आप लॉन्ग शॉट दिखाते हो तो उसमें तो सारे हम्म डब्बे-शब्बे नज़र आ रहे होते हैं। जैसे ही वो क्लोज़अप जाता है तो वो सब चीज़ें गायब हैं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अगर कोई 3 बंदे यहाँ पर आर्यन ने मारे हुए हैं, वो घिरे पड़े हैं, तो जब वो लॉन्ग में जा रहे हैं या उसका जो है वो 360 ब्रेक कर रहे हैं या उसको 180 पे ले जा रहे हैं, तो वो बंदे जो घिरे हुए थे पहले वो सारे गायब हो रहे हैं। हाँ, ये बड़ा मेरे ख्याल से यार ये जो बॉलीवुड की मूवीज हो रही है ना हुँ, वो बस इन चीज़ों पे रह गई हैं पेल कि पेला जा रहा है, मतलब चलो बस यार पब्लिक फन जो है वो रखना बेवकूफ़ है। है, कॉमिक उसमें डालो हुँ, और ऐसी चीज़ें, बस एक्शन ऐसा वैसे दिखाओ, लोगों को यही पसंद है, हुँ, बाकी जो छोटी छोटी टेक्निकल इश्यूज हैं उन पे ना कोई फोकस कर रहा है, ना कोई इतनी वो चीज़ दी हुँ, जाती है, उन्हें पता है कि यार ऑडियंस इन दी एंड आधी मूवी देखने एंजॉय हुँ, करने, वो एंजॉय कर रही है तो जा रही है। हाँ, छोटे मोटे ये सारे कंटिन्यूटी के जो फिल्म मेकिंग के रूल्स होते हैं, अगर उनको आप तबाह भी कर रहे हो तो खैर है, क्योंकि हाँ। लोगों को नहीं पता चलेगा, उनके उन्होंने पढ़ी नहीं है चीज़ें फिल्म मेकिंग की। इवन आप वो वाला देखें जो वो रोनित रॉय है, जो इनके फादर एक्चुअल में फादर होते हैं, वो ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, उनका जो विलन होता है, सनी नाम है, क्या नाम है हम्म एक्चुअल में, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो वो अपनी छतरी से जो है वो उसको स्टैप करके चले बिल्कुल जाते हैं। पूरे ऑफिस में कोई भी अपने बॉस को संभालने वाला नहीं या ले आया। जाने वाला स्टाफ ही नहीं है। एक तो ये जो बाहर से जो बंटू आया उनके हाँ, समारा के साथ, वो हुँ, उनको बगैर अपॉइंटमेंट की मीटिंग रूम के सबके अंदर आने दिया उन्हें, जबकि हाँ, विलन वेट किया उसने कि भाई वो फ्री नहीं है, फ्री हाँ, होंगे तो हाँ। आएंगे, तो ये आराम से आ गए और फिर उनको लेके जा रहे हैं, कोई ना पूछ रहा है कुछ है बस। तो कार्तिक की अगर बात की जाए, तो कार्तिक तो चलो मिलने आया था, ठीक है ना? उसका तो कोई लेना-देना नहीं था, वो तो उस ऑफिस में काम नहीं करता था, वो तो सिर्फ़ अपनी एक सीक्रेट डिस्क्लोज़ करने जा रहे थे कि भाई ऐसा सीन है।
तो सिर्फ वो उठा रहा है, वो उस बेचारे को, बॉस को उठा के ले जा रहा है। पूरे ऑफिस, जो जिंदाल परिवार का इतना बड़ा ग्रुप ऑफ जो बात कंपनीज है, है, मतलब हज़ारों का स्टाफ होना मतलब चाहिए उनका आप उसमें। घर देख रहे हैं कितना बड़ा है, मतलब या करोड़पति उस थे, ऑफिस अरबपति में लोग हैं। फर्स्ट एड का कोई चक्कर नहीं है कि चलो यार इसको भी लग गया तो कम से कम इसका ब्लड सप्लाई रोकने के लिए कुछ अभी इसको एक मेरे ख्याल कुछ। से ऑफिस वाले मिले हुए थे, वो भी चाह रहे थे कि हाँ, इनको कटाया जाए खड़े रास्ते खड़े से। तमाशा देख रहे हैं, और फिर वो शायद उसको, जो विंड क्लीनर वाला, जो आपकी ट्रॉली जो उतरती है, क्रेन आती है, उससे उतार के उसको उससे भी लेके जाते हैं। उतार के मतलब लेके यानी गए, पहले उसको छत पे लेकर गए होंगे ये लोग, फिर छत से बिठाया होगा उस ट्रॉली के पता अंदर। नहीं है, मतलब वही वाली चीज़ है ना कि एग्जेजरेट किया जाता हाँ। है, और जिनकी सेंस नहीं बनती वो चीज़ें हैं, बस हम्म। दिखाने के लिए क्या, बस एक एलिमेंट हो जो कि लोगों को जो है ना बस हो गया वाह, ये वाला चक्कर। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने मुझे लगा कि यार ये राजपाल यादव के पास जो है ना पोटेंशियल बहुत है। हम्म। ठीक है, मतलब वो कॉमेडी का बादशाह है, उसकी कॉमिक टाइमिंग, उसका एक्सप्रेशन, उसका जेस्टर, तो मतलब वो एक फ़िल्म को उठाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस फ़िल्म में उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। उसको बहुत छोटा सा एक रोल दिया, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर का उसने एक रोल हम्म, निभाया है, और उसके बाद उसका दी एंड हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल। समझ भी नहीं आया था वो कि पुलिस का रुपये कोई मतलब कोई था ही नहीं। मुझे लगा कि शायद आगे हाँ, फिर कोई सीन बनेगा, पुलिस को सारे राज पता हैं, तो कोई कॉमिक सीन बनेगा। बस वो वहाँ तक इंक्वायरी के लिए आता हम्म, है, वहाँ थोड़ा कॉमिक सीन होता है और हाँ ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो वो बस डमी उनको बस हुँ, यूज़ किया है, मतलब कोई मुझे वैसे प्लॉट भी से रेलेवेंस नहीं थी कोई इसकी। कोई रेलेवेंस नहीं थी, जबकि अगर वो शुरू से होता, उसको कोई कैरेक्टर दिया जाता, तो फ़िल्म और हाँ, अच्छी बन सकती थी, उसमें एक और कॉमेडी आ सकती थी। इसी तरह जो अगर आप वो देखें, अली असगर जो उसमें थे एज़ अ साइड कैरेक्टर, जो कि उस परिवार के साथ रह रहे थे और जो खाचे मार रहे थे एक्चुअली में, हुँ, हुँ, ठीक है ना, सब हुँ, चीज़ों में। हुँ, और एक गंजा इंसान था, उसका नाम भी बिल्कुल। भूल गया, वो भी काफ़ी वो फ़िल्मों भी में आते हैं। काफ़ी हाँ, पहले आ चुके तो हैं। उनका भी रोल इतना स्ट्रॉन्ग, इतना डिफाइंड, या बस वो आके चले गए कि बस हल्का सा बता दें कि भाई ये घर को लूट रहे हैं, और बस। हाँ, मतलब कोई साइड स्टोरी पहले होता है ना कि फ़िल्म हुँ, में होता था कि जो हर कैरेक्टर की एक स्टोरी होती थी, हुँ। साइड स्टोरी, जैसे उसकी स्टोरी है वो सबकी फिर ऑब्वियसली ऐसा कॉन्क्लूड भी भी नहीं था कि होती आपके थी। पास टाइमिंग कम है या आपके वक़्त कम है, पूरी हाँ, फीचर ये फ़िल्म है, बस तो आप छोटा-छोटा कुछ करके। सिलेक्टेड लोग थे, उनके अराउंड ही बस वो हुँ, रिवॉल्व की और बस रैप अप कर दी गई। तो ये इसके अंदर काफ़ी एक इश्यूज़ थे। बाकी ये कि अगर आपको याद हो तो जब बंटू की जॉब लगती है तो वो अब्बू से बोलता है कि भाई कपड़े-वपड़े नहीं दिला दें, तो वो हाँ, कहते हैं कि भाई थोड़ा लेके आ जाते हैं कि ये उनसे पुराने मैंने कपड़े देते हैं ना वो हाँ, उसको क्या नाम है? सारे, राज नाम था? राज, पता नहीं हाँ, क्या राज नाम होता है था ना, उसका। राज मेरा राज करे। तो हाँ, कहते हैं जो राज एक्चुअल में उसका हाँ, बेटा हाँ, होता है, जो कि कि अमीर घर राज का। ने सारे अपने पुराने कपड़े चीज़ें दे दी हाँ, हैं, तो उसके अंदर एक परफ्यूम निकलता है, तो वो मैंने खुशी-खुशी बोला ले कि लेता है हाँ, तो बेचारा मैंने वो बोला कि यार कार्तिक। मैंने एक एक कनेक्शन निकाला कि जो राज जितने बड़े घर में रह रहे हैं, हाँ, वो जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो हाँ, आपको हैरानी होगी हाँ। कि मैं भी वही परफ्यूम यूज़ करता हूँ। ये आपको कार्तिक ने तो नहीं दिया है? ये बस हम लोगों के जो था ना वो ये इंडिया से ख़ास आपके मैचिंग, लिए कोई ये तोहफ़ा आया हुआ है उसी ये फ़िल्म से? बिल्कुल वो जो बच गया तो उन्होंने भेजा, बोला कि आप इसको आप यूज़ भी इसे करें, यूज़ करें, आप भी आप भी यूज़ शहज़ादा बन करें। जाएँ। हाँ, कि आप शहज़ाद हाँ, हैं तो एक्चुअल में करें। ये क्या है ये? क्या नहीं, मेरे ख़्याल से तो अगर हम उसके साथ चलाएँ तो यही डेविड ऑफ क्या द नाम है? कूल वाटर है, हाँ। और जो उस मूवी के अंदर भी दिखाया गया तो वो यही ख़वातीन है। और हज़रात, क्या बात है! इंडिया से हमारे लिए तोहफ़ा भिजवाया गया है शहज़ादा फ़िल्म से, हुँ, और खुद कार्तिक ने हमें ये भेजा है। कार्तिक ने बिल्कुल हमारे लिए भेजा है, आपका हाथ आ रहा है मेरे क्या फ्रेम बात में, है! लेकिन हाँ, क्या बात है! क्या बात है! कार्तिक ने भेजा है, बोला है कि आप भी यूज़ करें और आप हाँ, भी आप भी रिव्यू शहज़ादा बन आप जाएँ। बोला कि अच्छा ये बेसिकली वो था कि रिव्यू अच्छा करना, तो हाँ, थोड़ा-सा ना रिश्वत के ये तौर पे दिया था, गिव अवे लेकिन मिला है हमें हिंदुस्तान की तरफ से। हिंदुस्तान, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन रिव्यू तो हम वही देंगे जो हमें नज़र आ रहा है। जो बात है। ठीक अच्छा, है ना? एक एक बड़ी बड़ी कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं, एक हुँ, बहुत ही बड़ी गलती कह लें, हुँ, ब्लंडर कह रहे हैं, मिस्टेक कह रहे हैं। हॉस्पिटल का सीन जब होता है ना, जब वो उसके ऊपर ही कहानी सुना रही होती है नर्स, हाँ, तो जो उसके बाद जब वो भागते हुए जाता है अपने आईसीयू की तरफ अब्बा को देखने हाँ, के लिए, हाँ। उसकी दाढ़ी ट्रिम हो गई। क्या बात कर ओ रहे हो? भाई, दाढ़ी ट्रिम हो गई, उसका लुक चेंज हो गया, बाल कट गए पूरे ही, और उसके बाद जब वापसी अब्बा के साथ जो हुँ, फेक अब्बा जिनके साथ रह रहा है पूरी ज़िंदगी, उनके हुँ। पास आते वापसी पे दाढ़ी-वाड़ी बढ़ी हुई। ये क्या फंड है? इतना मतलब लिटरली पता चल रहा है कि शेव हो गई हाँ, उसकी, दाढ़ी बनाई गई है, बाल कटे हुए हैं। मेरे ख़्याल से ये कि स्पेल में शूट नहीं हुआ, कुछ दिनों बाद हुआ होगा। जो फ़िल्म का कंटिन्यूटी मैनेजर है ना, उसको तो सबसे पहली फुर्सत में फ़ारिग कर दें। हाँ, अब क्योंकि क्या, कंटिन्यूटी उससे अब तो मेंटेन नहीं हो मूवी रही। हो गई अब। नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसको नहीं दीजिएगा भाई। हाँ, लेकिन वो लिटरली आप देख रहे हैं ना, तो वो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यार उसकी दाढ़ी और उसके बाल हुँ, और वो सब चीज़ें जो है ना, मतलब हाँ। कपड़े सेम है लेकिन लुक जो है वो ऑब्वियसली चेंज हो गई है। आप लोग की बात करते हैं, एक और उसी हॉस्पिटल का सीन मैं आपको बताता हूँ। नर्स का जो शुरू वाला सीन था, जब बच्चों की अदला-बदली हो रही होती है। नर्स का आप चेहरा देखें, बहुत फेयर है, नॉर्मल है, कोई इतनी ज़्यादा सांवली नहीं है। लेकिन शिफ्ट टू कट टू द बूढ़ी नर्स, जब वो हॉस्पिटल के बेड पे होती है और वो जब वो राज़ फ़ाश कर रही होती है उसके सामने कि भाई तुम अमीर घर के बेटे हो। उसकी शक्ल देखो,
और पुरानी वाली की शक्ल देखो, तो क्या आप जब बूढ़े हो जाते हैं तो आप क्या ब्राउन हो जाते हैं, आप काले हो जाते हैं क्या? नहीं नहीं यार, आपकी मतलब स्किन टोन तो सेम जबकि आप रहेगी ये ना। भी नहीं धूप में पड़े हुए हो। चलो समझ में आता है कि आपके रिंकल्स आ गए, आप बूढ़े हो गए, भाई वो उस नर्स का चेहरा ही बदल गया, पूरा ब्राउन कर दिया, जैसे वो जल के आई है कहीं से। ऐसा भी नहीं था कि आग वाग में बर्न हुई है, वो बेचारी सिर्फ घर ही है। तो आप भाई वो उसके मूव नहीं हम कर दिखाएंगे सकती यहाँ होगी, पर, मतलब हो सकता है कि उसको एक बाहर पड़े उसमें पड़े सड़ गई केला है वो, नीचे क्या है गार्डन वो, में क्या या है? कहीं पे छोड़ दिया होगा, वहीं पे वो धूप में धूप के सनटैन नीचे। होने उसको छोड़ते हैं, मतलब हाँ, उसको हॉस्पिटल वाले सेक रहे होंगे सेक रहे शायद, हैं उसको, कुछ उसको वो फर्क पड़े। ओले हैं उसको सेक रहे हैं बैठ के, वो शकरकंदी है। क्या बात कुछ कर तो दिया कुछ है, तो मतलब कंटिन्यूटी की, मतलब मेकअप वेकअप की लेकिन वो सब बीच में वही बात है, उनकी स्टोरी में बताई नहीं गई, तो क्या पता वो हॉस्पिटल में छत वत पे उसको छोड़ दे ये हाँ कहीं, छोड़ देते होंगे ना, ताकि वो थोड़ा सा वो कड़क हो जाए एकदम। कुछ हाँ, फर्क पड़े। ये भी हो रहा है यार, मतलब देखिए क्या क्या हो रहा है आजकल। लेकिन अच्छा, नर्स की जब बात चली है तो एक इतने सालों से वो कोमा में पड़ी हुई, ठीक है, डॉक्टर के जब वो आता है तो भी कहता है कि बोल नहीं सकती, हम्म, इम्पॉसिबल। लेकिन जब वो कार्तिक को कहानी सुनाने बैठती हैं तो उसने सब मतलब जितना नॉर्मल बंदा भी नहीं बोला उससे ज्यादा उसने जो ज्यादा ही बोला बोल है, दिया, उसको पता था मैं मरने वाली हूँ, भाई बता दो। एकदम से वो ठीक हो गई, हाँ, एकदम से कोमा से निकल के एकदम से ठीक, पूरी कहानी A to Z डिटेल में एक एक से कि भाई मोजे कौन से कलर के पहने थे सब बता के उसके बाद उसने बोला बस टाइम उसने खत्म। बस एंड में बॉर्नवीटा पिया है, उसने बोला बस जो है इतना ही है, पी के सब बता दो आज, वरना मतलब वही खैर नहीं टाइम है। था, अगर कोई 19-20 भी हो जाता तो कार्तिक को ना स्टोरी पता चलती ना कुछ होता वो बेचारा और गरीब वो का मर गरीब रह जाती, था। जो बात है, लेकिन ये लेकिन होना था। कृति मिल गया थी उसको, कृति तो मिली हुई वो थी, तो भाई वो तो मिल गई थी, मेन इजीली मेन गोल अचीव हो चुका था इजी उसका। मैंने इसके बाद से सोचा हूँ क्या हम अपना बिजनेस बनाया हुआ है, मैं भी कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ शायद, लॉयर लॉयर ऐसी लॉयर लॉयर होती है, मतलब लंबी खूबसूरत सी और इतनी ग्लैमरस सी मतलब हमारे। थोड़ी सी बातों में ही फुल उनको प्यार हो गया। हाँ, उसने उसको होटल में बचाया ना, वो लड़का जो आदमी जो था, जो होटल में बजाने से पहले ही चीजें हो जाती हैं, वो तो होटल में किसको बचाया था, हाँ जब वो उस पे हाँ। कह रहा था कि आप मेरा केस लड़ें, वो कहती भाई मैं तो नहीं लड़ सकती, मैं तो झूठ का सहारा नहीं ले सकती। तो उस आदमी ने कहा कि भाई आपको तो करना पड़ेगा, उसका हाथ पकड़ लेता है। जो बात है, और वहाँ पर कार्तिक भाई हमारे पहुंचे हुए होते हैं, पता नहीं स्टॉक कर रहे होते हैं कृति वो को, क्या कर कहाँ रहे हर होते हैं। जगह हर वो चीज पहुंच जगह जाते हैं पहुंच भाई, गए। डायरेक्टर जहाँ जाएगा वो कार्तिक पहुंच जाएगा। तो ये मतलब चीजें थी, ये गेम है। जब मर्जी कहीं भी पहुंच जाए, कहीं से भी निकल आए। हाँ, सही है भाई। ऐसा भी होता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारे हमने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आपके पास कोई पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने लायक हों, या जो हम कोई मिस कर रहे हों? नहीं मतलब यही सारी मतलब हम्म। मूवी जो है ना वो कोई बहुत ज्यादा स्टोरी कोई बात यूनिक मेरे करने में ख्याल आए से, तो मेरे ख्याल से पूरा दिन गुजर जाए, पूरा चीज़ें दिन तो गुजर बहुत है। जाए, मतलब ओवर द टॉप थी, एग्जैजरेट हर चीज की गई थी, बस कॉमिक 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 हम्म। किया गया था, कोई ऐसा स्टोरी में कोई इम्पैक्ट वो चीज ओवरऑल नहीं थी। आपको मूवी में कोई चेंज नजर आया, कोई डिफरेंट स्टोरी लाइन में, या ये हमेशा की तरह वही जो बच्चे यार मुझे तो अदलावत थे? लगता है जैसे अभी लास्ट मैंने भूल भुलैया 2 जिसकी कोई नीड नहीं थी उसमें देखा, तो उसमें भी कार्तिक थे, तो हम्म, मेरे ख्याल से ऐसी जो भी मूवी होती है इनका कोई सेंस नहीं होता, बस बनानी होती है तो वो दे दी हम्म, जाती है, हाँ, कार्तिक आर्यन को बोला यार आप कर लो, आप कर थोड़ा लो। सा चुटकुले मारना हाँ, और ओवर द टॉप एक्टिंग करना और चल और जाएगी, चल कुछ चल जाएगी। जाएगी, देखें नेटफ्लिक्स पे आ गई नंबर 1 पे। पाकिस्तान में ट्रेंड करी माशाल्लाह से। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ओवरऑल कोई कहूँगा स्टोरी कोई बहुत ज़्यादा। मनीषा कोइराला इसमें जो थी, बिल्कुल। वो बड़े अरसे बाद नजर आई है, हुँ, एक फुल फ्लेज रोल में माँ का किरदार अदा किया। हुँ, और क्योंकि बड़ी मंजीवी एक्ट्रेस हैं पुरानी, हुँ। तो उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी। जो कृति हैं, जो हीरोइन है, उनका भी कोई रेलेवेंस नहीं है कोई आई स्टोरी कैंडी प्लॉट ना, से, बस हाँ उनको रखा गया, मतलब ना ग्लैमर लाना है अगर। ना कोई ऐसी चीज़ है कि आगे फॉरवर्ड लेके चल रही हो, हाँ, बस एक एलिमेंट था उसको जोड़ना था उन्होंने, बस बस ये था हीरोइन कि वो चाहिए थी। अमीर परेश रावल का जो बेटा जो अमीर था उससे शादी करवानी मतलब अगर थी, ना भी और होती तो किसी और तरीके से जोड़ सकते थे, लेकिन बस नेसेसरी नहीं एक था कि वो आए। लेकिन वही ना कि आपको एक म्यूजिक गाने लगाने फिल्म के बीच में, हाँ, आपको कोई आपको चाहिए कोई कोई ब्यूटी चाहिए, आपको ग्लैमर चाहिए, तो उसके लिए तो फिर कोई लाना पड़ेगा। ये है। तो ओवरऑल ये है कि वैसे मूवी जो थी हम्म, स्टोरी लाइन कोई यूनिक नहीं थी, लेकिन हम्म, एंजॉयबल थी, आप एक गुड हाँ, वॉच था, आप देखो तो आप बोर नहीं होते हो, तो आप अगर आप सिर्फ देख रहे हो कि टाइम पास करने के टाइम लिए पास देखा तो करने के लिए। अच्छा अच्छा सीन था। हाँ, तो ईद के बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों ने देखा कि यार टाइम पास के लिए कौन सी अच्छी मूवी है, बिल्कुल जिसमें टाइम पास हो जाए हमारा। बिल्कुल तो शहजादा जो है वो उनकी एक टॉप बेस्ट मूवी रही, बिल्कुल। और अभी भी और देखते इसके रहते पता बाद नहीं। क्या कहते हैं, एक और जो बड़ी धमाकेदार मूवी हम रिव्यू ओहो, करेंगे, ओ हो वो तो उस पे तो मवाद ही मवाद होगा। मवाद ही बस हम मवाद है। वेट ये कर रहे हैं कि उस मूवी का जरा HD प्रिंट हमें मिल जाए, हम्म, हमें सारे कैम प्रिंट मिल गए, उस पे हाँ क्योंकि वो इंसर्ट्स सिनेमा और में बात रिलीज करने। हुई है, कहीं अभी है नहीं किसी हाँ, प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि उसकी ऑडियो क्वालिटी भी इतनी बेहतर नहीं थी कि मैं हम्म, उसको सुन के कुछ मैं एनालिसिस दूं अपना। हम्म, तो वेट करते हैं, और आपको भी हम फिर सरप्राइज देंगे कि वो मूवी है कौन सी, हम्म, लेकिन शायद आपको आइडिया हो गया होगा। हम्म, तो खैर इस सेगमेंट को एंड करते हैं। बिल्कुल। और ओवरऑल अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर आप रेट करें स्टोरी लाइन को, तो हम्म। आप कितनी रेट करेंगे ओवरऑल अगर मैं इसको आउट ऑफ 10? रेट करूं तो जाने दें, छोड़ें, थोड़ा सा रेट नहीं कर दें, करते, थोड़ा सा गरीबी में कुछ दे दें। थोड़ा सा कर देते हैं, कितना देंगे? थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक है। तो शाहरुख ने आउट ऑफ 10 इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा सा सा रेट किया है, रेट किया है। और अगर मैं इसको रेट करूँ तो मैं भी शायद उसको थोड़ा सा 4 दे दूंगा। चलो 4। मैं क्वान्टिफाई कर देता हूँ, 4 आउट ऑफ 10। चलें ठीक है, आप ठीक 4 है, दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा
थोड़ा सा हो गया। तो ये इसकी रेटिंग है। ठीक है, और बाकी एंड करें पॉडकास्ट को? बिल्कुल, तो बिल्कुल। एंडिंग भी आप ही करें क्योंकि शुरुआत तो आपने की थी। अच्छा जी, जो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है आप लोगों को आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा, और आपके जो पॉइंट्स बड़े रेलेवेंट थे। अगर कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सब आप कर चुके हैं। तो इसके अलावा ये है कि नेक्स्ट की एपिसोड के साथ हम हाज़िर होंगे, जिसका नाम मेरे ख्याल से आप बता दें, पर छोड़ें अभी नहीं बताते। और ये है कि सिंस की आपकी बर्थडे भी है, तो आपका भी कोई प्लान होगा, आपको जाना होगा, तो आप भी जाएँ, हम लोग भी जाते हैं। और अगर आप ऑडियंस के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। आप मेरे ख्याल से यही पैगाम होगा कि यार हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको आगे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आए। और बस ये है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ठीक है, आप अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।